सोराइनम एक नोजोट्स मेडिसिन है जो प्रोडक्ट ऑफ सोरा से बनती है। और सोरी इसका जो कंस्टिट्यूशन होता है मुख्य रूप से सोरी कंस्टिट्यूशन वाले पेशेंट को ज़्यादा ये इंडिकेटेड होती है। और कोई भी कोई क्रॉनिक केस है, बहुत पुराना केस है और वेल सेलेक्टेड रेमेडी आप मेडिसिन सेलेक्ट कर रहे हैं लेकिन वो वर्क नहीं कर रही है, तो वेल सेलेक्टेड रेमेडी फेल टू इम्प्रूवमेंट, अगर उस कंडीशन में आप मेडिसिन देते जा रहे हैं लेकिन वर्क ही नहीं कर रही है, पोटेंसी बढ़ा रहे हैं वर्क नहीं कर रही है, वहां आप सोराइनम दे सकते हैं। या अगर एक्यूट केस है और वेल सेलेक्टेड रेमेडी काम नहीं कर रही है तो वहां आप जो है सल्फर यूज कर सकते हैं। और अगर सल्फर इंडिकेटेड है, ठीक है, सल्फर इंडिकेटेड है और वो वर्क नहीं प्रॉपर कर पा रही है तो वहां जो है वहां भी सोराइनम आप दे सकते हैं, ठीक है। और बहुत बार क्या होता है, लैक ऑफ रिएक्शन आ जाता है एक्यूट डिजीज में। एक्यूट डिजीज के बाद पेशेंट में जो स्ट्रेंथ नहीं रहता, पेशेंट वीक हो जाता है, लैक ऑफ रिएक्शन हो जाता है, उसमें एपेटाइट या भूख चली जाती है, ठीक है, और कोई काज नहीं है। एक्यूट डिजीज हो गया, ठीक हो गया वो, लेकिन एपेटाइट नहीं रिटर्न हो रही है, तो वहां भी आप सोराइनम देके आप उससे लाभ ले सकते हैं। बच्चा जो होता है दुबला पतला होता है, कमजोर होता है, वीक होता है, ठीक है, दिन रात जो है वो दिन भर वो जो दिन रात में मेंटली रेस्टलेस रहेगा, ठीक है, चिल्लाएगा, दिन भर खेलेगा, रात भर जो है रोता है, जलापा की तरह। जलापा भी एक मेडिसिन है कि वो भी जो है दिन भर खेलेगा, रात भर जो है, तो ये सब होता है। तो लाइको में क्या होता है, लाइको में ठीक उल्टा होता है इसका, ठीक है। तो और दूसरी चीज, अगर कोई इसमें वीकनेस होता है, डेबिलिटी होता है, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स की वजह से, कोई एनिमल फ्लूइड्स की वजह से, एक शब्द है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गया, सेमाइनल डिस्चार्ज हो गया, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है, या तो इस तरह की कंडीशन में पेशेंट बहुत वीक हो जाता है, ठीक है। और या जो उसकी कमजोरी है एक्यूट डिजीज के बाद, कोई एक्यूट डिजीज आया और पूरी तरह से वो ठीक नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में भी आप इसको सोराइनम जो यूज कर सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि कोई केस है, सारे रिपोर्ट्स फाइंडिंग जो है नॉर्मल आते हैं, कोई कॉज नहीं पता चल रहा है कि किस वजह से उसको जो है ये परेशानी, पेशेंट डे बाय डे वीक होते जा रहा है, डिटेरियोरेट होते जा रहा है, उसकी कंडीशन खराब होती जा रही है, और सारी फाइंडिंग नॉर्मल हैं, सब बड़े बड़े हॉस्पिटल में दिखाए नॉर्मल से, तो उस कंडीशन में भी सोराइनम यूज किया जाता है। ये एलेंस की नोट्स में पढ़ा हुआ है सिम्टम है। क्या लिखे हैं एलेंस की नोट्स में कि इंडिपेंडेंट ऑफ विदाउट एनी ऑर्गेनिक रीजन, हाँ, और अपेरेंट कॉज, अपेरेंट में स्पष्ट कॉज। अब इस तरह का एक उदाहरण मिलता है वहां पता चलता है कि डॉक्टर जो एस के दुबे सर थे, तो इस तरह का उनके पास एक केस आया था। वो पेशेंट बहुत सारे जगह एम्स वगैरह में कई जगह दिखा चुका, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल थे, कोई डायग्नोसिस नहीं बन पा रही थी कि क्यों ये पेशेंट वीक होते जा रहा है, क्यों इसका वजन गिरते जा रहा है, ठीक है, कोई फाइंडिंग नहीं पता चल रही थी। तो उन्होंने देखा, रिपोर्ट देखा, कुछ नहीं, कोई काज नहीं पता चला, और सोराइनम दिया उन्होंने और पेशेंट रिकवर हो गया, ठीक है। तो आपको जो सिम्टम दिया गया उसको समझना पड़ेगा कि क्यों ये लिखा गया है, ठीक है। अगर आप इस चीज को जो भी लिखा गया इसको एप्लीकेशन कर देते हैं तो मार्वेलस रिजल्ट आएगा। दूसरी चीज, इसमें जो भी डिस्चार्ज होते हैं बहुत ज्यादा ऑफेंसिव डिस्चार्ज होंगे। ये जो इसकी शरीर होती है बहुत बदबू करती है, यहां तक कि दिखने में गंदा दिखता है, कितना भी इसको नहलाओ धुलाओ कुछ भी करिए बिल्कुल गंदा दिखेगा, ठीक है। तो ये होता है, जो भी डिस्चार्ज होते हैं ऑफेंसिव डिस्चार्ज होगा, कैरियन लाइक ओडर्स होगा, दुर्गंध करेगा जबरदस्त तरीके से, चाहे मेंसेज हो गया, डायरिया हो गया, परस्पायरेशन हुआ, कोई भी चीज हुआ, ये पिकुलियर सिम्टम है, इसका एसेंस है, ठीक है। और ये पेशेंट, दूसरी चीज चिली पेशेंट होता है बहुत ज्यादा, एक्सट्रीमली चिली पेशेंट,
सबसे इस मैट्रीमेडिका में जितनी मिनट से सबसे अधिक चिली पेशेंट इसको आप रख सकते हैं। यहाँ तक कि जो ठंड गर्मी, भयंकर जो गर्मी होती है जून जुलाई का महीना, 40 डिग्री 45 50 डिग्री तापमान में, उसमें भी पेशेंट मोटा साल होकर रहेगा। सोएगा तो पूरा मोटा कंबल चाहिए, कोट चाहिए, आग के पास जाके आग सेकता है, इतनी ठंड इसको लगती है। थोड़ा सा भी हवा चलेगा तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। एक्सट्रीमली चिली पेशेंट होता है ये, ठीक है। सल्फर क्या होता है? हॉट होता है। दोनों में बहुत सारे सिम्टम्स सल्फर और सोराइनम एक जैसे रहते हैं, लेकिन थर्मल उसका अलग कर देगा। इसके जो सिम्टम होते हैं मोस्टली विंटर सीजन में बढ़ते हैं, सल्फर के मोस्टली वार्म सीजन में बढ़ते हैं। और बहुत बार जो स्टॉर्मी वेदर्स है, जो अभी मौसम बदलने वाला है, बारिश आने वाली है, बिजली तड़कने वाली है, इसको पहले ही क्या हो जाता है? आभास कर लेता है ये, बेचैन होने लगेगा, उसको तकलीफ होने लगेगी। 1-2 दिन पहले उसको आइडिया लग जाता है कि हाँ एक मौसम आने वाला, इस तरह का परेशानी होती है तो बता देता है कई बार, ठीक ना। उसमें फास्फोरस की पड़ी हुई है। और ये होता है अगर कोई परेशानी, कोई ऐसा पेशेंट, कोई एलिमेंट आया जो सप्रेस्ड इच, कोई इरप्शन आया, कोई नाने आए, इरप्शन हुआ, एक्जिमा हुआ, स्केबीज हुआ, कोई भी चीज उसको सप्रेस कर दिया। जैसे एलोपैथी में आजकल ट्रेंड चला है कि चलो सब जितने भी इरप्शन होते हैं सबको सप्रेस कर देते हैं, जो स्किन के जो डॉक्टर होते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर आप सल्फर दे रहे हैं, इंडिकेटेड मेडिसिन है, और वो वर्क नहीं कर रही है, तो उसका काम ये सोराइनम कर देगा, ठीक है। तो ये होता है जो भी डिस्चार्ज होते हैं। दूसरी चीज, इसका जो मेंटल होता है बहुत ही पिक्यूलियर होता है। इसका जो एसेंस होता है पॉवर्टी, अब विकाउका सर बोलते हैं कि पॉवर्टी एक शब्द अपने मैट्रीमेडिकल लिखे हैं, पहला वर्ड है पॉवर्टी। पॉवर्टी इसलिए कि इसमें आप रिपर्टी में जाएंगे तो डेलूजन, पुअर ही, ऐसे कर फियर ऑफ पॉवर्टी, तो ये मिलेगा। पॉवर्टी इसलिए कि ये पेशेंट एबल होता है, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ फिट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको ये डर रहता है कि पॉवर्टी का, मैं कहीं गरीब ना हो जाऊं, ठीक है, मैं कहीं गरीब ना हो जाऊं, मैं कहीं बैंकरप्ट ना हो जाऊं, मैं बर्बाद ना हो जाऊं, ठीक ना। तो ये सब होता है। तो मैं कहीं गरीब ना हो जाऊं, बर्बाद ना हो जाऊं, सब कुछ रहते हुए भी ऐसा लगता है कि मैं बहुत पुअर हूं, मैं गरीब हूं, मैं लूजर हूं, मैं असहाय हूं, ठीक है। उसको लगता है कि नहीं, अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है, खा पी रहा है अच्छे से, लेकिन लगता है कि अभी कुछ और हो जाता, उसके हमेशा कुछ और हो जाता, तो उसको कमी महसूस होती है। और इसी डर की वजह से उसको आगे भय रहता है कि मैं कहीं पुअर ना हो जाऊं। डिस्पेयर ऑफ रिकवरी इसमें बड़ा जबरदस्त, फ्यूचर को लेके निगेटिव होता है ये, एंजाइटी फ्यूचर अबाउट, डिस्पेयर फ्यूचर अबाउट, ठीक है। फ्यूचर को लेके डिस्पेयर, रिकवरी एक वर्ड है। रिकवरी का मतलब होता है कि कोई रिकवर होना। हम जैसे आप कहीं पैसा कहीं डूब गया है आपका, तो आप रिकवरी एजेंट होते हैं, रिकवरी करते हैं, चलो रिकवरी हो जाए। जब आप 50,000 रुपया डूब गया तो पता चला कि हम 30,000 रिकवरी कर लिए, नहीं हम 50,000 पूरा रिकवरी कर लिए। तो जब हम बीमार होते हैं, वाइटल फोर्स जब डिरेंज होता है तो क्या होता है, तो जब हम बीमार पड़ते हैं तो वो उसको ये लगता है कि मैं अब पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकता, निराश हो जाता है वो, मैं ठीक हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये होता है, तो ये इसको डर बना रहता है, डर्टी एक्सपीरियंस होता है। तो ये इसका स्ट्रॉन्ग मेंटल सिम्टम है, ठीक है। और दूसरी चीज, एनेक्सियस रहता है ये, ऐसा लगता है कि कोई बहुत अनिष्ट चीज होने वाली है। एक शब्द है फॉरबिडिंग, मतलब कोई बहुत बुरा चीज होने वाला है, कोई बुरा चीज घटित होने वाला है। और सुसाइडल थॉट्स आते हैं, रिलीजियस मेलांकोली होता है, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, निराश हो जाता है और उदास हो जाता है। उसको लगता है कि वो डर लगता है कि वो मर जाएगा, वो बिजनेस में फेल हो जाएगा, ही विल फेल इन बिजनेस। बिजनेस अच्छा चल रहा, प्रैक्टिस मान लो है, एक डॉक्टर है या लॉयर है, उसकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही, लेकिन वो डर रहता है कि कहीं आगे मैं चल के फेल ना हो जाऊं, मैं खत्म ना हो जाऊं। इसलिए शब्द बैंकरप्ट,
आजकल जो शब्द यूज किया जाता है। तो ये होता है, ठीक है, तो ये होता है। और दूसरी चीज, इचिंग जो होती है इतनी जबरदस्त होती है, उससे भी इचिंग हो जाए। अब एक है डिस्पेयर ऑफ रिकवरी शब्द भी है, वो कब ज्यादातर, अब इसको इतनी जबरदस्त खुजली होती है कि उसकी वजह से निराश हो जाता है, ये हताश हो जाएगा कि अब वो रिकवरी नहीं होगी और वो ठीक नहीं होगा। और बाकी आप सरदर्द में देखेंगे तो उसमें भी सरदर्द होगा तो उसके पहले लगेगा फ्लिकरिंग टाइप का महसूस होगा आंखों में, आंखों में लगेगा कुछ निकल रही है लुक्की टाइप का, फ्लिकरिंग इसको कहते हैं, ठीक है। या विजन डीम हो जाएगा, ब्लाइंडनेस टाइप का हो जाएगा हेडेक के पहले, या ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स आएंगे, रिंग आएंगे आंखों के सामने, ये सब पेशेंट जो है बोलेगा, ठीक ना। और सरदर्द कभी भी, जब सरदर्द के समय इसको भूख अधिक लगती है, या ऐसे कह सकते हैं कि जब इसको भूख लगती है तो सरदर्द हो जाता है, और जब खाना खा लेता है वाइल खाना खाने के दौरान इसको रिलीफ हो जाता है, ना कार्डियम में भी है और काली फास्ट में भी है। और हेडेक फ्रॉम सप्रेस्ड इरप्शन एलिमेंट, आगे चल के ये है ही कि कोई भी एलिमेंट इरप्शन को सप्रेस करेंगे तो होता है। दूसरी चीज, जो भी डिस्चार्ज होगा, चाहे कान से हो, ओटोरिया हो, चाहे कोई भी चीज हो, तो बहुत ज्यादा उसमें स्मेल आएगा, बदबू करेगा, ठीक है। तो ये चीज होते हैं। एक्ने, किसी भी तरह का मुहासे हो जाए किसी भी तरीके का, वहां भी अगर आपको सिम्टम मिलते हैं तो आप दीजिए, वो काम करेगी। या कई बार क्या होता है, वेल सेलेक्टेड रेमेडी काम नहीं करती है, वहां भी देने पर ये वर्क करती है, ठीक ना। और ये इसका एक बड़ी पिकुलियर सिम्टम है, इसको भूख लग जाती है आधी रात में, उठ के इसको खाना पड़ता है, ठीक है। जो डकार आता है ना, सड़े हुए अंडे जैसा डकार आता है, क्योंकि ऑलरेडी जो भी डिस्चार्ज, स्टूल, यूरिन, परस्पायरेशन, ब्लड जो भी है, सब कुछ इसमें स्मेल ही आते हैं। और कई बार क्या होता है कि बार बार किसी को वो क्या होता है कि टॉन्सिल हो जाते हैं। तो अगर बार बार टॉन्सिल हो, कोई ठंडा लगा तो टॉन्सिल हो गया, कुछ हो गया टॉन्सिल लग गया, हो गया, तो उसको बार बार अगर किसी को हो रहा है तो उसमें हम ब्राइटाकार्ब देते हैं। अगर बार बार टेंडेंसी है होने की तो ब्राइटाकार्ब देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, पक जाता है, वो एक्सेप्ट हो जाता है, बार बार ब्राइटाकार्ब दे रहे हैं, ठीक हो जा रहा है, लेकिन अब कुछ समय बाद ब्राइटाकार्ब काम ही नहीं कर रहा है, एडवांस चला गया उसमें, तो कई बार हम उसको, तो इसकी टेंडेंसी को इरेडिकेट कर देता है, इसकी जो टेंडेंसी है उसको नष्ट कर देता है। अगर किसी को बार बार वो टॉन्सिल हो रहा है तो ब्राइटाकार्ब आपने दिया या वेल सेलेक्टेड रेमेडी जो भी आई थी, लेकिन वो बार बार आ जा रहा है, तो वो सोराइनम जो है इसकी टेंडेंसी को समाप्त कर देता है, बार बार होने को, ठीक है। तो ये है इसकी। बाकी डायरिया में भी आप देखेंगे तो उसमें भी दुर्गंध आता है, इंपरेटिव डायरिया होता है, सडन होगा डायरिया इसको, ठीक है। और नाइट में इसकी डायरिया होती है 1 से 4 बजे सुबह में, रात में आधी रात के बाद 1 से 4 बजे के बीच में, ठीक है। आफ्टर सीवियर डायरिया, आफ्टर सीवियर एक्यूट डिजीज, टीथिंग, जो बच्चों को दांत निकलता है जब मौसम चेंज होता है तब। तो कॉन्स्टिपेशन क्या होता है इसका, कॉन्स्टिपेशन जबरदस्त कॉन्स्टिपेशन, ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन होता है, साथ में बैकएक होता है, कमर में दर्द होता है, ठीक है। इनएक्टिविटी अब रेक्टम इनएक्टिव हो जाता है, पेरिस्टाल्टिक मोशंस नहीं रह जाते हैं उसको, जो मोशंस होता है, जो कि जो मूवमेंट होता है, तो एकदम इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और जब सल्फर इंडिकेटेड होती है और फेल टू रिमूव, उसको रिलीफ नहीं दे पाती है, रिलीफ नहीं दे पाती है, उस कंडीशन में सोराइनम जो है यूज होता है, ठीक है। और बाकी जो है, बाकी और चीजें हैं, प्रेगनेंसी के टाइम मोस्ट ऑब्स्टिनेट वोमिटिंग जबरदस्त होती है, जो मूवमेंट होता है बच्चे का बहुत तीव्र होता है। जब वेल सेलेक्टेड रेमेडी फेल हो जाता है तो ये करेक्ट सोरिक डायथेसिस, आपकी अनबार जो बच्चा भी पैदा नहीं हुआ है उसकी सोरिक डायथेसिस को जो ये क्योर कर देती है, करेक्ट कर देती है,
करेक्ट नहीं करेगी तो क्या होगा, टेढ़ा पैदा होगा, पोलियो हो जाएगा, टेढ़े मेढ़े पैदा होंगे, सही शुद्ध रूप से वो बच्चा पैदा हो सकता है न हो। तो ऐसे बहुत सारे जो माएँ हैं जिनके बच्चे ऐसे पैदा होते हैं, वहां भी क्या होता है, करेक्ट नहीं होता है सोरिडाइटिस का, वहां ये उसको करेक्ट कर देगा और हो सकता है अगले बार जो बच्चा पैदा हो वो सही हो। ठीक है। और परस्पायरेशन, अगर कोई एक्यूट डिजीज हुआ वो ठीक हो गया, उसके बाद सीवियर परस्पायरेशन होता है इसको, और जब पसीना होगा तो सारी तकलीफ इसकी, जितने भी सिम्टम में जो तकलीफ होती है, परेशानी होती है, सारे में इसको आराम मिल जाता है। ठीक है। तो परस्पायरेशन में कैलेडियम है, नेट्रम्यूर भी है, उसमें भी आराम मिलता है। और अस्थमा में जब सांस फूलता है तो उसमें इसको ओपन एयर में तकलीफ बढ़ जाती है, बैठा है तकलीफ बढ़ जाती है, लेटने से इसकी तकलीफ आराम मिल जाती है। ठीक है। और लेट के ऐसे कर लेगा, स्ट्रेच कर लेगा आर्म को, लेट जाएगा पूरी तरह से, ऐसे स्ट्रेच कर लेगा एकदम, समझो कि आप बेड पे हैं, आप स्ट्रेच कर लेगा तो आराम मिलेगा। और ओपन एयर में बैठ जाएगा तो बढ़ जाएगा। आर्सेनिक का ठीक उल्टा है। आर्सेनिक में क्या होगा कि वो अटैक आया, उठ के बैठ गया, आगे झुक गया। ठीक है, आगे झुक गया। हीपर में पीछे हो गया, ऐसे हीपर जो बैठ के जो वो गर्दन को ऐसे ऊपर करेगा तो रिलैक्स होगा। आर्सेनिक आगे की तरफ झुक जाएगा। मेड्राइनम में क्या होगा, मेड्राइनम में ऐसे घुटने के बल ऐसे ऐसे ये पिछला हिस्सा ऊपर उठा लेगा और ऐसे कर लेगा, पूरा एकदम लेट जाएगा ऐसे करके नीचे इस पोजीशन पे, तो मेड्राइनम को रिलीफ होता है। तो सुराइनम जो है लेट जाएगा, लाइन डाउन में स्ट्रेच कर लेगा तो रिलैक्स होगा। ये बहुत ही क्लियर सिम्टम है ये। ठीक है। और उसको ये लगता है, निराश हो जाता है कि वो मर जाएगा। अगर किसी पेशेंट को हर एवरी विंटर में कफ आ जा रहा है बार बार, हर ठंड में, तो भी आप इसको देख सकते हैं। कई बार क्या होता है, हे फीवर होता है, एक शब्द है हे फीवर, सर्दी जुकाम बुखार हेडेक ये सब मिक्स करके जो भी आती हैं, तो वो क्या होता है, रेगुलरली आते रहता है, पीरियडिकली आता है। ठीक है। सेम डे एवरी ईयर, सेम डे ऑफ द मंथ आता है। तो उस कंडीशन में भी आप इसको, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आप करेक्ट तरीके से ठीक कर देंगे तो वो अगले विंटर में उस तरह का सिम्टम वो नहीं आएगा। कई बार जो कफ आते हैं पेशेंट को, सप्रेस्ड ईच है, एक्जिमा हो गया, इरप्शन हो गया, कोई सप्रेस कर दिए, उसकी वजह से पता चला यहां सप्रेस या स्किन पर दबा सप्रेस कर दिए, वो लंग्स में चला गया, अब आपको चेस्ट की परेशानी शुरू हो गई, कफ हो गया, अस्थमा होने लगा, हाँ कफ होने लगा, तो उस कंडीशन में भी ये सही करता है। ठीक है। और स्किन डिजीज में तो फेमस मेडिसिन है ही। ठीक है। इसके जो इरप्शन होते हैं इजीली सुपरेट कर जाते हैं, पक जाते हैं, पस पड़ जाते हैं। ठीक है। और एबनॉर्मल टेंडेंसी टू रिसीव स्किन डिजीज से अक्सर ये सफर करता है। और इसकी जो ड्राई इनएक्टिव रियली स्वीट डर्टी लुक, जो स्किन होता है ड्राई होता है, हाँ, और डर्टी लुक होगा, जैसे लगता है कि कभी धुला ही नहीं गया है, इस तरह का होता है। या ऐसा लगता है कि तेल में कितना डुबाया गया है, ग्रीस लगाया गया बॉडी में, मतलब दिखेगा, गंदा दिखेगा, वो कितना भी साफ सुथरा रहेगा, नहाए धुलेगा, साबुन वगैरह कुछ भी लगाएगा तो, या कई बार एलोपैथी जो या कोई ऐसी स्किन डिजीज जो सल्फर से या जिंक ऑइंटमेंट से, जो एलोपैथी दवाइयों से सप्रेस किया गया है, वहां भी ये काम करेगी। स्लीपलेस हो जाता है, इसको नींद ही नहीं आती है, इतनी ईचिंग होती है कि उसकी वजह से नींद नहीं आती, डिस्पेयर में चला जाता है, पेशेंट निराश हो जाता है। हाँ, तो इसीलिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सुराइनम जो है आप सोरा के लिए उठा के दे दीजिए, जब तक इसके सिम्टम इंडिकेट नहीं होंगे, जब तक इसके सिम्टम नहीं मिलेंगे, तब तक आपको, जैसे अन्य मेडिसिन हम सिम्टम, साइन और सिम्टम लेके, टोटलिटी ऑफ सिम्टम लेके हम देते हैं, ठीक है, उसी तरह इसको भी देना है। नाम के थ्रू नहीं जाना है कि नहीं अब आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, उठा के सुराइनम दे दीजिए। ठीक है।
इसकी कंप्लीमेंट्री सल्फर और ट्यूबरकुलिनम होती है, और ये होता है। तो ये चीज है फुराइनम का। ठीक है, धन्यवाद।